जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 9th के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। किसके? मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्न यानी कि 1.5 तक, ठीक है, सभी प्रश्न और सभी उदाहरण कर चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.6 के मैथ सबके सवालों को कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, इस वीडियो का पहला सवाल, ठीक है, देखेंगे ये है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ये बनेगा कैसे। ठीक है, देखते हैं। अगर हमरा a पे पावर m रहे और गुना a पे पावर n रहे तो ये a पे पावर को हो जाता है m प्लस का n, यानी कि आधार, इसको क्या बोलते हैं? आधार, और इसको क्या बोलते हैं? पावर, यानी कि घात। ठीक है, अगर हमारा आधार समान रहे, बेस समान रहे और घात असमान रहे यानी कि पावर असमान रहे तो पावर जुड़ जाता है किसमें? गुना में, यानी कि दोनों पावर आपस में कोची हो जाएगा? जुड़ जाएगा। किसमें? गुना में। अगर यही प्रतिक्रिया इसमें रहे, किसमें? कि a पे पावर n और m भागा a पे पावर n, तो इसमें a पे पावर m माइनस n हो जाता है। जहां m बड़ा होना चाहिए n से। कहा m बड़ा होना चाहिए? किससे? n से। ठीक है, तो देखेंगे अगर हमारा आधार समान है, ठीक है, और घात भिन्न भिन्न अलग अलग है तो दोनों पावर घट जाता है। कब? जब हमारा भाग का साइन हो। किसका साइन हो? भाग का। यानी कि आधार समान रहे, पावर भिन्न रहे तो पावर घट जाता है। कब? भाग में। लेकिन जब आधार समान रहे, पावर भिन्न रहे तो पावर जुड़ जाता है। कब? गुना में। किसमें पावर जुड़ जाता है? किसमें? गुना में। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक रहता है जैसे कि a पे पावर m रहे और इस पे पावर n रहे, यानी कि पावर पर पावर रहे तो ये दोनों आपस में कोची हो जाता है? a पे पावर m गुना n हो जाता है। कोची हो जाता है? a पे पावर कोची हो जाता है? m गुना n हो जाता है। यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, ये तीन, एक प्रतिक्रिया ये, दूसरा प्रतिक्रिया ये और तीसरा प्रतिक्रिया ये। ठीक है, अगर हम चौथा प्रतिक्रिया देखें, ठीक है, क्या चौथा प्रतिक्रिया देखें? ठीक है, समझते हैं। अगर हमरा a पे पावर m रहे और गुना b पे पावर m रहे, ठीक है, अबरी बार क्या होगा कि आधार अलग अलग रहेगा लेकिन घात यानी कि पावर कोची रहेगा? समान रहेगा। पावर कोची रहेगा? समान रहेगा। तो इसमें से आधार आपस में गुना हो जाता है, यानी कि a गुना b हो जाएगा और इस पे पावर कोची हो जाएगा? m। इसका मतलब है कि ये a पे भी पावर m है और b पे भी पावर m है। ठीक है, इसी चारों पे हमारा कोची बनेगा, इसमें हल होगा, प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, अब जैसे कि देखेंगे अगर हमरा a पे पावर m है, ठीक है, a पे पावर m है, अगर इसका हम व्युत्क्रम करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे तो ये कोची हो जाएगा? 1/a पे पावर माइनस का m हो जाएगा। यानी कि उल्टा करने पे उसका साइन, पावर का साइन आपस में कोची हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अगर इसी को व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी जस्ट सवाल को हम लोग कोची करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। उदाहरण 21 सरल कीजिए। उदाहरण 21 में 4 सवाल है और चारों को कोची करना है? सरल करना है। देखेंगे पहला नंबर में कोची है? ये है 2 पे पावर ये 2/3 और गुना 2 पे पावर 1/3। तो अच्छा, इसमें कौन वाला प्रतिक्रिया लगेगा? देखेंगे 2 पे पावर इतना 2/3 है और 2 पे पावर 1/3 है, यानी कि आधार समान है लेकिन पावर भिन्न भिन्न है। तो इसमें ये वाला प्रतिक्रिया लगेगा। कौन वाला? a पे पावर n m गुना a पे पावर n, तो कोची हो जाता है? a पे पावर m प्लस n। यही होता है ना? ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा? ये 2/3 और गुना 2 पे पावर 1/3, तो ये कुछ हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/3। पावर आपस में जुड़ जाएगा। अब देखेंगे इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे ये 2 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। तो 2 प्लस का 1, 2 पे पावर कितना आ गया? 3/3 कट जाएगा एक बार में, तो कितना आ गया? 2 पे पावर 1। तो 2 पावर 1 का वैल्यू कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 पे पावर 1 का वैल्यू कितना हो गया? 2। ठीक है, तो पहला नंबर का आंसर कितना निकल गया? 2। कोई दिक्कत है?
अब देखेंगे दूसरा नंबर कौची है, यहाँ पर देखेंगे ये 3 पे पावर 1/5 है और इस पे पावर 4 है, यानी कि a पे पावर m है और इस पे पावर क्या है, n है हमरा। तो ये दोनों a पे पावर कौची हो जाएगा, m गुना n, दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 पे पावर 1/5 और इस पे पावर कितना, 4, तो ये 3 पे पावर 1/5 गुना 4 हो जाएगा। अब देखेंगे जब इसको गुना करेंगे तो ये 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 का 4/5, ये हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यानी कि 3 पे पावर कितना हो गया, 4/5। ठीक है, अब देखेंगे। अच्छा, आपको पता होगा कि ये बटे का मतलब कोची होता है, भाग होता है। बटे का मतलब कोची होता है, भाग। तो यहाँ पर कोची है, 7 पे पावर 1/5 है और ये भाग 7 पे पावर कितना है, 1/3 है। तो भाग में कोची होता है, अगर आधार समान है तो पावर घट जाता है, किसमें, भाग में, जब पावर भी भिन्न रहे। तो देखेंगे आधार हमारा कोची है, समान है लेकिन पावर भिन्न भिन्न और भाग है तो घट जाएगा। तो यहाँ पे कोची लिखेंगे कि 7 पे पावर कितना, 1/5 अब माइनस 1/3। तो ये 7 पे पावर 5 और 3 का एलसीएम, 3 पचे 15, तो 5 में 15 से भाग देंगे कितने, 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15, 3 पचे 15, तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 पे पावर ये हो जाएगा माइनस का कितना, 2/15। ठीक है, कितना आ गया, 7 पे पावर -2/15। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोची है, ये है 13 पे पावर 1/5 गुना 17 पर पावर 1/5। देखेंगे अब बार आधार भिन्न है लेकिन पावर समान है। आधार भिन्न है, पावर समान रहता है तो आधार आपस में गुना हो जाता है और पावर वही रहता है। तो ठीक है, देखिए क्योंकि ये अभी तुरंत पड़े a पे पावर m गुना b पे पावर m, तो a पे पावर a गुना b हो जाता था और इस पे पावर कोची m, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखेंगे ये 13 पे पावर 1/5 गुना 17 पे पावर 1/5, तो ये 13 गुना 17 पे पावर कितना, 1/5। तो 13 गुना 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 17 तिया 51 करी 1 5 और 17 का 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 17 3 20 और 2 22, यानी कि 221 पे पावर कितना आ जाएगा, 1/5। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई समझने में कोई किसी को कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1, कहता है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कौची है, 64 पे पावर 1/2 है, इसे हल करना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है, अब हल करने का प्रतिक्रिया देखेंगे। यहाँ पर ये वाला भी लग सकता है कौची, a पे पावर m गुना n, ये वाला लग सकता है कि नहीं हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब अब a को ये तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 64 का कोची करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 एका 2। अब देखेंगे यहाँ पे, अब ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, के गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं कि नहीं, 2 को, यानी कि ये 64, सॉरी ये 64 को लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, किसको लिखना पड़ेगा, 64 को, ये 64 को लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6। तो 64 को जब 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं तो देखेंगे इसके जगह पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 और इस पे पावर कितना, 1/2 हो जाएगा। अब वही वाला प्रतिक्रिया होगा, a पे पावर m गुना उस पे पावर n, तो mn आपस में गुना हो जाएगा। तो 2 पे पावर 6 गुना 1/2, तो ये 2 तिया 6, तो कितना बचा, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8, और यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं। अब दूसरा है हमारा क्या, दूसरा है 32 पे पावर 1/5, 32 पे पावर कितना है, 1/5। अब ये 32 को तोड़ना पड़ेगा हमें, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 32 को अगर हम लिखेंगे 2 पे पावर कितना, 5, क्योंकि 2 पे पावर 5 को 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे, अब ये जो 2 पे पावर 5 लिख दिए इसको, तो ये 32 पे पावर कितना है, 1/5। अब 32 को के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 और इस पे पावर कितना, 1/5 लिख सकते हैं। अब ये a पे पावर m पे पावर n हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे कौची हो जाएगा, ये 2 पे पावर 5 गुना 1/5, ये दोनों कट जाएगा,
तो 2 पे पावर 1 बचेगा और 2 पे पावर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर कितना है, ये है 125 पे पावर 1/3। 125 पे पावर कितना, 1/3। अच्छा, जब हम 125 को तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं और इस पे पावर कितना, 1/3, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 होगा, क्योंकि उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा। अब वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि a पे पावर m गुना b पे पावर n। ठीक है, 1 पे पावर 3 और गुना ये 1/3, ये 3 से 3 कट गया कितना, तो 5 पे पावर 1 का वैल्यू कितना निकल गया, 5। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब आगे समझते हैं। आगे है फिर वही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसमें 4 सवाल है, तो ठीक है देखते हैं। अब कितना है, 9 पे पावर है 3/2। अच्छा, ये 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 और इस पे पावर कितना, 3/2 लिख सकते हैं। तो इसी को अगर हम तोड़ करके लिखेंगे तो ये गुना 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 27, क्योंकि 3 को 3 बार गुना कर रहा है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये पहला नंबर का जो आंसर आ गया वे कितना आ गया, 27। कितना आ गया, 27। अब देखते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर कितना है, दूसरा नंबर है 32 पे पावर ये 2/5 है। 32 पे पावर कितना है, 2/5। अच्छा, हम 32 को तोड़ करके लिख सकते हैं, ये 2 पे पावर 5 और इसी पे पावर कितना है, 2/5, क्योंकि 32 को 2 पे पावर 5 लिखा और इस पे पावर 2/5 है तो 5 लिख दिए। अब इसी को हम लिखेंगे 2 पे पावर 5 गुना ये 2/5, ये 5 से 5 पट कट गया तो क्या बचा, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, 4। कितना होता है, 4, क्योंकि 2 दूना 4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या कहता है, यह है 16 पे पावर कितना है, देखेंगे ये है 16 पे पावर ये 3/4। यही है हमारा, कोई दिक्कत, तो 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 और इस पे पावर कितना, 3/4, क्योंकि 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 16। ठीक है, तो अब इसी को तोड़ के लिख देंगे 2 पे पावर 4 गुना ये 3/4, ये 4 से 4 कट गया तो 2 पे पावर 3 बचा और 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे। अब है 125 पे पावर -1/3, यही है ना। अब देखेंगे तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 और इस पे पावर, सॉरी इस पर कितना है, 5 पे पावर 3 और इस पे पावर कितना, -1/3, तो ये 5 पे पावर कितना है, 3 गुना -1/3, 3 से 3 कट गया तो 5 पर पावर माइनस का 1 आ गया। अब जब इसी को अगर हम लिखेंगे तो यही आएगा। अब जब इसको यहाँ से आगे तोड़ करके लिखेंगे तो ये 1 का कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि साइन को इन्वर्स करेंगे, परिवर्तन अगर ये पावर को प्लस में लाएंगे तो ये आपस में कुछ हो जाएगा, पलट जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ये था कौन सा नंबर, चौथा नंबर। ठीक है, ये कौन सा नंबर था, चौथा नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं और ये लास्ट ही है, 3 को क्वेश्चन ही था 1.6 में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे पहला नंबर। पहला नंबर पे जो है क्या है, ठीक है देखेंगे। पहला नंबर 2 पे पावर कितना है, ये 2/3 गुना 2 पे पावर कितना है, 1/5 है। ठीक है, अब 2 पे पावर 3/5 और 2 पे पावर 1/5, आधार समान है और पावर भिन्न है तो पावर जुड़ जाता है किसमें, गुना में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 2/3, 2/3 अब प्लस ये 1/5, तो ये 2 पे पावर यानी कि 3 और 5 का एलसीएम कितना, 15, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 5 × 15, 3 × 3, तो ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 × 3 = 13/15। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ये हुआ पहले नंबर का। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर। कौन सा, दूसरा नंबर। ठीक है, अब देखेंगे ये दूसरे नंबर को क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हल करेंगे। दूसरा नंबर कितना है,
3 पर पावर 1/3 और इस पे पावर कितना है 7। ठीक है, देखेंगे ये है 3 पे पावर 1/3 और इस पे पावर कितना है 7, यानी कि पावर पे पावर है तो दोनों आपस में कोची हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 पे पावर 1/3 है तो ये कोची हो जाएगा 3 पे पावर 1/3 और गुना में कितना है 7, यही है ना। तो ये दोनों आपस में कोची हो जाएगा 3 पे पावर 7 का 7, 7/3, यही हमारा कोची हो गया आंसर। यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखेंगे तीसरा नंबर। अच्छा, तीसरा नंबर में आप लोग को अभी तुरंत ये उदाहरण में समझ चुके थे। ठीक है, अब समझेंगे इसको। बटे का मतलब कुछ होता है भाग, बटे का मतलब कुछ होता है भाग। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कि 11 पे पावर कितना 1/2 और भाग 11 पे पावर कितना 1/4। भाग में कुछ होता है पावर घट जाता है, अगर आधार समान रहे पावर भिन्न रहे तो पावर आपस में कुछ हो जाता है घट जाता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे तो 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 2 और 4 का एलसीएम 4, तो ये 2 माइनस 1, तो ये 11 पे पावर 1/4, यही हो जाएगा हमारा कौची आंसर। कोई दिक्कत? अब देखेंगे यहाँ पर कौची है चौथा नंबर 7 पे पावर 1/2 और गुना 8 पे पावर कितना 1/2, यही है ना। आधार भिन्न है पावर समान है तो आधार आपस में गुना हो जाएगा और पावर क्या रहेगा वही रहेगा। तो यहाँ पे 7 गुना 8 और इस पे पावर कितना 1/2, यही होगा। और 7 अठी 56 पे पावर कितना 1/2, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। ठीक है, देखेंगे प्रश्नावली 1.6 का कहानी कुछ हो गया खत्म। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।